हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 51। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा यूके SSC के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था? तो देखिए, गढ़वाली भाषा का जो प्रथम मासिक पत्र था वो था विशाल कीर्ति। कौन सा था? विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति की जो शुरू हुई थी, मतलब जो शुरुआत हुई थी, कब निकला था ये? तो ये निकला था 1913 में। ठीक है, 1913 से कब तक चला था ये? 1917 तक जो है ये चला था। ये पौड़ी से प्रकाशित होता था गाइस। कहाँ से? पौड़ी से। और इसके जो संपादक थे वो थे सदानंद कुकरेती जी। कौन थे? सदानंद कुकरेती जी जो थे इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो टिहरी का इतिहास पुस्तक जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी। कौन है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी। अब शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1912 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? गहली गांव। गहली गांव पड़ता है पौड़ी में। कहाँ पे पड़ता है गाइस? ये पौड़ी में। बात करें देखिए इनके पिता की, क्योंकि आजकल ये पिता का नाम ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इनके पिता थे कृष्णा दत्त बड़तवाल जी। ठीक है, और माता की बात करें तो माता थी इनकी भानुमति भड़तवाल नहीं, डबराल जी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के पिताजी का नाम था कृष्णकांत डबराल जी और माता का नाम था भानुमति डबराल। अब बात करें देखिए इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक तो है सबसे प्रमुख उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक है उत्तराखंड का इतिहास। कौन सा है? उत्तराखंड का इतिहास। ये पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा गढ़वाली मेघदूत। कौन सी? गढ़वाली मेघदूत। ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए गाइस, ये काफ़ी घुमक्कड़ी शौक के थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? चारण। क्या कहा जाता था गाइस? चारण। और इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। क्या कहा जाता है इनको? इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी इनको कहा जाता है, क्योंकि उपनाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला जो स्थित है गाइज, ये स्थित है ऊधम सिंह नगर में। कहाँ पर स्थित है? ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर में देखिए एक है गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर में ही है। उसके अलावा बात करें राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ये भी कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर में है। उसके अलावा है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं? सीमैप। ठीक है, ये कहाँ पर है? पंतनगर में। और पंतनगर, ठीक है, कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर में। उसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तराखंड। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। ठीक है, ये एक बार पूछ भी रखा है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी ऊधम सिंह नगर में ही स्थित है। ऊधम सिंह नगर में बात करें तो रुद्रपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? और रुद्रपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो रखा है यूके SSC में। ठीक है, तो राज्य में ई गवर्नेंस वर्ष जो मनाया गया था, ये मनाया गया था 2001 में। कब मनाया गया था? 2001 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा को पद्मश्री पुरस्कार जो है वो कब मिला था? तो अभिनव बिंद्रा को पद्मश्री जो पुरस्कार मिला था ये मिला था 2009 में। कब मिला था? 2009 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद शासक ने कराई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना कराई थी वो कराई थी ज्ञानचंद ने। किसने कराई थी? ज्ञानचंद ने। अब देखिए इन चंद शासकों का जो शासनकाल है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इनका शासनकाल दे रखा है बुक में वो 1365 से 1420 तक दे रखा है। ठीक है,
और ये देखिए पहला चंद राजा था जिसने, जो दिल्ली का सुल्तान था ना, फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो इसके दरबार में भेंट लेने वाला पहला चंद शासक था ये, ठीक है। इसी कारण से जो है फिरोज शाह तुगलक ने इनको किस चीज़ की उपाधि दी थी? गरुड़ की। किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की। तभी इनको गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब समाप्त किया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था 1891 में, यानी 1891 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1989 में, 1989 में, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल जागृत संस्था। तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। कब की गई थी गाइज? 1939 में। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ पर की गई थी? पौड़ी में। कहाँ पर की गई थी गाइज? पौड़ी में की गई थी। इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो थे प्रताप सिंह नेगी। कौन थे? एक तो प्रताप सिंह नेगी थे, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति थे उमानंद बड़थवाल जी। कौन थे? उमानंद बड़थवाल जी। मतलब ये दोनों जो है प्रमुख व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। तो देखिए टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन हुआ था, इसका जो संबंध था गाइज, ये था मजदूरों से। किससे था? मजदूरों से था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो टिहरी गढ़वाल, जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी गाइज, ये हुई थी प्रताप शाह के शासन काल में। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए प्रताप शाह किस नंबर का शासक था और इसका शासनकाल क्या था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में भाबर क्षेत्र, ठीक है, राज्य में जो भाबर क्षेत्र है उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है? तो भाबर क्षेत्र की चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर है। अब देखिए जो तराई क्षेत्र है, ठीक है, तराई क्षेत्र की कितनी है? 20 से 30। अगर तराई क्षेत्र की बात करें चौड़ाई की, तो इसकी है 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक की देखिए 10 से 20 किलोमीटर है, ठीक है, शिवालिक की 10 से 20 किलोमीटर है। अब बात करें देखिए 24 से 32, ये किसका है? तो यह है दून क्षेत्र, ठीक है, दून क्षेत्र का, ठीक है। अब देखिए जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय या जिसको मध्य हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है, इसकी जो चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर है, यानी इसकी जो चौड़ाई है लघु या मध्य हिमालय की सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के श्रीकंठ शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो श्रीकंठ शिखर की जो ऊंचाई है गाइज, ये कितनी है? 6728। कितनी है गाइज? 6728 मीटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए 6968 जो है ये किसकी है? तो ये है केदारनाथ की, और काफ़ी पूछी गई है, ठीक है, केदारनाथ की। 6904 मीटर ये पंचाचूली की है, 2 बार पूछ रखा है ये वाली ऊंचाई को, ठीक है। 6320 की बात करें तो ये बंदरपुंज की ऊंचाई है। किसकी है? बंदरपुंज की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चित्रकांठा बुग्याल। तो चित्रकांठा बुग्याल जो है किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है गाइज चमोली में। चमोली में देखिए बेदनी बुग्याल भी है। कौन सा बुग्याल है? बेदनी बुग्याल है, और ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, ठीक है। उसके अलावा चमोली में बगजी बुग्याल है, कुआरी बुग्याल है, उसके अलावा और भी बुग्याल हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन पंचायत के अधीन कितने प्रतिशत वन आते हैं? तो वन पंचायतों के अधीन जो आते हैं वन, ये आते हैं गाइज 15.32%, ठीक है। अब देखिए 46 वाला नहीं होता, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए पहला वाला होता है वन, ठीक है। वन विभाग की बात करें कि वन विभाग के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन आते हैं, तो आप याद रखेंगे 70.46% वन जो हैं ये वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। राजस्व विभाग अधीन के कितने आते हैं? 13.76%, ठीक है। वन पंचायत के हो गया गाइस ये 15.32, और आधार जो होते हैं, ठीक है, निजी और अन्य संस्थाधीन जो होते हैं 0.46% आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। गोविंद वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। हस्कोर वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई थी। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 87 में हुई थी, और बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की फसल जो है वो बोई जाती है, या कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की फसल की जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये की जाती है गाइज
33% भाग पर। कितने भाग पर की जाती है? 33% भाग पर। अब बात करें देखिए गेहूं की, तो गेहूं जो है राज्य की प्रमुख फसल है। कैसी फसल है ये? राज्य की प्रमुख फसल है। मिट्टी की बात करें, इसकी मिट्टी तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। कैसी होती है? दोमट मिट्टी। वर्षा की बात करें, कितनी वर्षा रहनी चाहिए? 50 से 70 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा रहनी चाहिए। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए जो 4 जिले हैं उत्पादक, ठीक है, पहले, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेंथा फसल की रोपाई का समय क्या है? तो मेंथा फसल की रोपाई का जो समय है गाइस, ये है 15 से 30 जनवरी, ठीक है, 15 से 30 जनवरी को जो है मेंथा फसल की रोपाई की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो स्थित है गाइस, ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। अगर पौड़ी में बात करें तो लैंसडाउन में। कहाँ पर है? लैंसडाउन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन, वुड स्टॉक, ठीक है, वुड स्टॉक या वुड स्टॉक स्कूल मसूरी में है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना जो की गई थी 1901 में की गई थी। बात करें देखिए 1853 में किस स्कूल की स्थापना की गई थी? तो है सेंट, ठीक है, सेंट जॉर्ज स्कूल। ये भी कहाँ पर है? मसूरी में है। और मसूरी कहाँ पर है? देहरादून में। बात करें 1870 में, तो जो रैमजे कॉलेज है, ठीक है, रैमजे इंटर कॉलेज है, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में। 1935 में किसकी हुई थी गाइज? द दून कॉलेज की, जो कहाँ पर है? देहरादून में। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।